स्वागत है आपका लक्ष्मीकांत सर हिस्ट्री एक्सपर्ट की क्लासेस पर। आप बेहतर होंगे और हमें उम्मीद है कि अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। बच्चों, मैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं वो इस समय ऐसे पढ़ा रहा हूं कि एग्जाम का जो ट्रेंड वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार आपको सारी हिस्ट्री के फैक्ट बताए जा रहे हैं। निश्चित ही आप इनको लिखिए और आने वाले दिनों में एग्जाम में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिंधु स्थल हड़प्पा तक की चर्चा की थी। आज मैं जो चर्चा करूंगा वो करूंगा मोहनजोदड़ो पर। किस पर बच्चों? मोहनजोदड़ो पर। तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा सिंधु स्थल था जिसका क्षैतिज उत्खनन हुआ था। महत्वपूर्ण बात बच्चों, कैसा हुआ था? क्षैतिज उत्खनन हुआ था। किसका? इसी मोहनजोदड़ो का। और लगभग 250 हेक्टेयर में बसा था। ये मोहनजोदड़ो बच्चों लगभग कितने हेक्टेयर में बसा था? 250 हेक्टेयर में बसा था। क्षैतिज उत्खनन हुआ था। महत्वपूर्ण बात कि बच्चों स्थित कहाँ था? ये स्थित कहाँ था? तो मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर बच्चों? सिंध प्रांत, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला, लरकाना जिला। और नदी कौन थी? सिंधु नदी। नदी कौन थी? सिंधु नदी। यानी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। कौन बच्चों? ये आपका मोहनजोदड़ो। और इसकी खोज किसने की थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। बच्चों, मोहनजोदड़ो एक सिंधी शब्द है। मोहनजोदड़ो क्या है? एक सिंधी शब्द है जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इस मोहनजोदड़ो से कनिष्क का चैत्य स्तूप मिला है। कनिष्क का बच्चों चैत्य स्तूप मिला है, इसलिए मोहनजोदड़ो को चैत्यों का शहर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसी मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों बताने चल रहा हूं कि मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ तो यहां पर कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे, कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले थे तथा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जो सबसे पहले मिला था बच्चों, मैं आपको बता दूं, उत्खनन से जो चीज यहां पर मिली थी वो मिला था नंबर 1 बृहत स्नानागार। बृहत स्नानागार। ये बृहत स्नानागार बच्चों कहां से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। रचना में कैसा था? आयताकार। रचना में कैसा था बच्चों? आयताकार। और मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था। कौन? ये बच्चों बृहत स्नानागार। और इस बृहत स्नानागार का उपयोग क्या था? बृहत स्नानागार का उपयोग क्या था? तो उस समय जो भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे उनके स्नान के लिए इसी बृहत स्नानागार का उपयोग किया जाता था। बच्चों, यहाँ एक इमारत मिली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ एक इमारत मिली है। क्या मिली है? इसी मोहनजोदड़ो से एक इमारत मिली है जिसे व्हीलर ने अन्नागार कहा। व्हीलर ने क्या कहा बच्चों? व्हीलर ने अन्नागार कहा। अन्नागार कहा। तो मैं आपको बता दूं कि अन्नागार इस मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों जो एग्जाम में कई बार पूछे गए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस मोहनजोदड़ो से कंकाल तो मिले हैं, लेकिन किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी कंकाल तो मिले हैं लेकिन कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि ऐसा कौन सा सिंधु स्थल है जहां से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा सिंधु स्थल है जहां कंकाल तो मिले हैं लेकिन कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बच्चों, बहुत ही एग्जाम महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्तमान में जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सारे तथ्य हैं। निश्चित ही एग्जामों में आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। और क्या क्या चीजें यहां से बच्चों मिली हैं, और क्या क्या चीजें यहां से मिली हैं। मोहनजोदड़ो के एचार क्षेत्र से कांसे की
नर्तकी मिली है। कांसे की क्या मिली है बच्चों? नर्तकी मिली है। और इससे यह पता चलता था कि उस समय लोग नृत्य गाने की भी शौकीन होते थे। महत्वपूर्ण बच्चों बात कि यहां से एक ऐसी मुद्रा मिली है, यहां से एक इसी मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक योगी, कई बार प्रश्न पूछा गया बच्चों, जिस पर एक योगी पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। एक योगी क्या है? पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं, जिनके दाईं ओर आपका चीता और हाथी है, चीता और हाथी है, बाईं ओर भैंसा और गैड़ा है। दाईं ओर क्या है? चीता और हाथी है, और बाईं ओर क्या है? भैंसा और गैड़ा है। इन्हीं किसके? योगी के सींगे भी दिखाई दे रही है। और जिनको बच्चों मार्शल ने रुद्र शिव से संबंधित किया। इन्हीं को मार्शल ने किससे संबंधित किया बच्चों? रुद्र शिव से संबंधित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक योगी पद्मासन की अवस्था में बैठे हैं, उनकी दाईं ओर चीता और हाथी है, बाईं ओर गैड़ा और भैंसा है, जिनको मार्शल ने रुद्र शिव से संबंधित किया है। और महत्वपूर्ण फैक्ट बच्चों, और महत्वपूर्ण फैक्ट जो इसी मोहनजोदड़ो से देखने को मिलते हैं वो है कि मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य, मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? इसी मोहनजोदड़ो से मिला है बच्चों। महत्वपूर्ण बात कि एक ऐसी मुद्रा मिली है, इसी मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक व्यक्ति दो बाघों से लड़ते हुए दिखाया गया है। ये आपका पीजीटी 2016 में प्रश्न में पूछा गया कि ये कहां से मिला है कि एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक व्यक्ति दो बाघों से लड़ रहा है। तो मोहनजोदड़ो एक ऐसा संदो स्थल है जहां पे चीज देखने को मिली है बच्चों। इसी मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर मिली है, जिस पर सुमेरियन नाव का अंकन है। सुमेरियन नाव का अंकन है इसी मोहनजोदड़ो से बच्चों। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुहर मिली है जिस पर सुमेरियन नाव का अंकन है। ये सिद्ध करता था कि उस समय मोहनजोदड़ो का व्यापार सुमेरियन से भी होता था। महत्वपूर्ण बात बच्चों कि मोहनजोदड़ो के निर्माण में सहतीरों का प्रयोग हुआ है। किसका बच्चों? सहतीरों का प्रयोग हुआ है। और ऐसा प्रयोग और कहां होता था? ऐसा प्रयोग मेसोपोटामिया में भी होता था। इसके मतलब कि जरूर इनका संबंध मेसोपोटामिया से भी रहा होगा बच्चों। इसके साथ साथ इसी मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास भी मिला है। पुरोहित का आवास भी मिला है। महत्वपूर्ण बात, सभा भवन मिले हैं, सभा भवन मिला है। आप इसको बच्चों लिख लीजिए, सारे जो है फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो अभी मैंने चर्चा की ये की आपकी मोहनजोदड़ो की, और जो अगला आपका सैंधव स्थल है वो है चन्हू-दड़ो। जो अगला आपका सैंधव स्थल है वो है आपका चन्हू-दड़ो। बहुत महत्वपूर्ण ये अगला जो है। और इसकी खोज बच्चों एमजी मजूमदार ने की थी। एमजी मजूमदार ने कब? 1931 में। इस चन्हू-दड़ो को, इस जो सैंधव स्थल चन्हू-दड़ो था बच्चों, इसकी खोज किसने की थी? एमजी मजूमदार ने की थी, 1931 में की थी। लेकिन इसका उत्खनन किसने करवाया था? महत्वपूर्ण बच्चों, तो इसका उत्खनन मैके ने 1935 में करवाया था। इस चन्हू-दड़ो का जो उत्खनन करवाया था 1935 में मैके ने करवाया था। यूपी लोअर 2020 में प्रश्न में 2015 में प्रश्न में पूछा गया
कि चन्हू दड़ों का उत्खनन किसने करवाया था, तो याद रखिएगा कि 1935 में इसका उत्खनन मैके ने करवाया था। एक ऐसा सैंधव स्थल बच्चों, एक ऐसा सैंधव स्थल जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, किलेबंदी नहीं थी, यानी कि चन्हू दड़ों एक ऐसा स्थल है जिसकी जो है किलेबंदी नहीं की थी। महत्वपूर्ण चीज जो यहाँ पे देखने को चन्हू दड़ों से देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट और जो एग्जामों में पूछी गई है, कि चन्हू दड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। बच्चों कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो मनका बनाने का कारखाना इसी चन्हू दड़ों से देखने को मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात एग्जामों में कई बार पूछी गई वो है कि यहां से झूकर झाकर संस्कृत मिली है। इसी चन्हू दड़ों से बच्चों झूकर झाकर संस्कृत मिली है, जो कब की है, ये है सैंधव सभ्यता के बाद की संस्कृत। कब की संस्कृत? सैंधव सभ्यता के बाद की संस्कृत है। कौन? ये झूकर झाकर संस्कृत। ये आपका पीजीटी 2009 में पूछा गया कि झूकर झाकर कैसी संस्कृत है, तो ये परिवर्तित सैंधव के बाद की संस्कृत है। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण, वर्तमान में जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है उनके अनुसार आपको बहुत सारे फैक्ट बताए जा रहे हैं। बच्चों आज मैं केवल यहीं तक आपसे डिस्कशन करूंगा, आप इनको गंभीरता से नोट करके, इनको रिवीजन करके, इन जो है एग्जामों में आप इसका फ़ायदा लीजिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।